2200 किलोमीटर दूर दो बैठकें, सत्ता की चर्चा में बिहारी और विपक्ष को एकजुट करने में बिहारी, जिधर देखो उधर बिहारी। और यही बड़ी वजह है जो देखा जाता है कि राजनीति हो या फिर यूपीएससी, बिहारी अपना स्थान सबसे ऊपर रखता है। शायद ही राजनीति में इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि जब देश की सत्ता और विपक्ष दोनों ही बिहारी और बिहारियों के इर्द गिर्द घूम रहा हो। 2200 किलोमीटर दूर सत्ता और विपक्ष की दो बड़ी बैठकें हुई और इस बैठक में बिहार और बिहारियों की चर्चा लगातार होती रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की बैठक और दिल्ली की बैठक के बारे में। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी तो सभी को संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत जयप्रकाश नारायण की याद आ गई थी। सभी नेताओं ने यह कहा था कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष की सबसे बड़ी क्रांति एक बिहारी ने शुरू की थी और बिहार की राजनीति धमक देश भर में सुनाई देती है। और 18 जुलाई को दो बड़ी बैठक हुई। एक बैठक बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकजुटता की और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई एनडीए घटक दलों की बैठक। सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दिल्ली में बैठक और असल चर्चा बिहारियों की आसपास घूमेगी तो बेंगलुरु की विपक्षी एकता को लेकर हो रही बैठक ही बिहारी नेताओं की देन है। करीब 2200 किलोमीटर की दूरी में हो रही दोनों की बैठक देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जन्म से बिहारी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बड़े फैसले जरूर लेते हैं लेकिन नीतिगत कागजात पर मुहर नड्डा ही लगाते हैं। नड्डा के स्नातक तक की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई। 18 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में बिहार के मुद्दों पर फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि 2019 को लोकसभा चुनाव में यहाँ की 97.5% सीटें राजग यानी एनडीए के खाते में गई थी। कुल 40 सीटों में से 39 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग हुई और चुनाव जीते गए। चेहरा अब भी नरेंद्र मोदी ही है लेकिन बिहार की राजनीति में परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। जिस जनता दल यू को भाजपा ने अपने बराबर 17 सीटें दी वह भाजपा विरोधी एकता की धूड़ी है। बिहार में भाजपा 17 सीटें जीती थी, जदयू 17 सीटें, 16 सांसद बने। इसके अलावा 6 दिवंगत नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी और इसी प्रकार से जीत हुई थी। इसीलिए पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले प्रदेश के ताज़ा परिस्थिति को लेकर एनडीए की बैठक सबसे ज़्यादा माथापच्ची होनी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बिहारी जो जन्म से बिहारी है और जो बिहारी एकजुट कर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ देश भर के भाजपा विरोधी दलों को एक करने का अभियान इस बार बिहार से शुरू हुआ है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सरकार के लिए जनादेश लेने के बाद गतिरोध के कारण अचानक वापस महागठबंधन की सरकार बन गई और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ठाना है कि विपक्षी एकजुटता कर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, इसकी भी चर्चा हर तरफ हो रही है। क्योंकि पहली बैठक विपक्षी एकजुटता की बिहार में हुई और विपक्षी एकजुटता की नींव भी बिहार में रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बिहार है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठक करे या फिर दूसरे प्रदेशों में बैठक करे लेकिन चर्चा बिहार को लेकर ही हो रही है। क्योंकि 18 जुलाई को जो बैठक हुई दिल्ली में और उसी दिन बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक चल रही थी विपक्षी एकजुटता की और दोनों बैठक में कॉमन यही था कि दोनों बैठक में चर्चा बिहार को लेकर हो रही थी। एक तरफ विपक्षी एकजुटता की जो सूत्रधार है वो बिहारी है, नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। दूसरी तरफ एनडीए घटक दल की बैठक प्रधानमंत्री ले रहे थे। जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बिहार से ही हैं। बिहार में उनके जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई स्नातक तक उनकी बिहार में हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि उस बैठक में भी बिहार को लेकर ही 99% चर्चाएं हुई कि बिहार की सीटों को कैसे फतह किया जाए। और इसीलिए हमने आपको बताया कि बिहार कितना बड़ा चुनौती है और बिहारी को मनाने में कौन कितना सफल होगा या तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार और बिहारियत की चर्चा जो है वो पूरे देश भर में हो रही है, चाहे वो 2000 किलोमीटर बैठक हो या फिर 5000 किलोमीटर बैठक हो। लेकिन आज की तारीख में सत्ता हो या विपक्ष, बिहारियों की बगैर उनकी राजनीति जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।